हमारे एजुकेशन सिस्टम में और हमारी सोसाइटी में सिर्फ यही है कि बस अच्छे से पढ़ो, अच्छे मार्क्स लाओ और फिर कहीं जाकर कहीं कहीं कहाँ कुछ पता नहीं है, कहीं जाकर अच्छी सी जॉब करना। लोगों के पास बड़ी बड़ी डिग्रीज हैं, लेकिन उन डिग्रीज का करना क्या है जब एक इंसान के पास 20,000 की नौकरी नहीं है। आई रिपीट, मतलब एक इंसान के पास इतने पैसे नहीं है कि वो अपने घर को चला सके। बस यही चलता है कि रटो, उल्टी करो, पास करो और किसी से मतलब मत रखो, चाहे वो चपरासी की ही जॉब क्यों ना हो, मगर गवर्नमेंट होनी चाहिए, क्योंकि जॉब सिक्योर है। कि वो उसे कहते हैं कि ठीक है, जो तुम्हें करना है तुम करो, लेकिन हम पीछे हट रहे हैं, फिर हमें बाद में मत बता देना। और अब आप ही बता दो कि इस हालत में एक स्टूडेंट जॉब के लिए कैसे रेडी होगा। आज का एजुकेशन सिस्टम एक इंसान को बेवकूफ़ बना रहा है, गरीब बना रहा है, क्योंकि जो चीज़ें हमें स्कूल्स और कॉलेजेस में पढ़ाई जाती है, आगे जाकर उनकी ज़रूरत होती ही नहीं है। डिग्री तो हम लेते हैं, डिग्री अपने हाथ में ले ली, लेकिन उस डिग्री का आगे जाकर करना क्या है किसी को पता नहीं। 15 साल 20 साल लगातार एजुकेशन पर पैसे खर्च करने के बाद आज का इंसान 20,000 की नौकरी नहीं कर पा रहा है। ASER यानी कि एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट के डेटा के मुताबिक 83% एजुकेटेड इंडियंस एम्प्लॉयबल है ही नहीं। आज का एजुकेशन सिस्टम एक इंसान को इतना कॉन्फिडेंट नहीं बनाता है कि वो कहीं भी जाकर अपने स्किल के दम पर कहीं भी जाकर जॉब कर ले और उसे जॉब से निकालने का भी डर ना हो। और आज हर कोई गवर्नमेंट जॉब के पीछे पड़ा हुआ है, क्योंकि सबको लगता है कि गवर्नमेंट जॉब सिक्योर है। एक बार जॉब लग गई तो कोई गम नहीं है, फिर मुझे काम करना पड़े या फिर ना भी करना पड़े, पैसे तो आएंगे। डर नहीं होगा जॉब से निकालने का, चाहे वो चपरासी की ही जॉब क्यों ना हो, मगर गवर्नमेंट होनी चाहिए, क्योंकि जॉब सिक्योर है। हमारा एजुकेशन सिस्टम शेर को कह रहा है कि तुम घास खाओ, और हाथी को कह रहा है कि तुम उड़ो, और मछली को कह रहा है कि तुम पेड़ पर चढ़ो। और हमारे एजुकेशन सिस्टम में उतने ऑप्शंस भी नहीं है। सबसे पहले कॉमर्स और साइंस और फिर कहीं नीचे जाकर आर्ट्स का नंबर आता है, और आर्ट्स वाले को लोग इस नज़रिए से देखते हैं कि जैसे वो बेचारा किसी काम का ही नहीं है। बस यही चलता है कि रटो, उल्टी करो, पास करो और किसी से मतलब मत रखो, चाहे दुनिया को कुछ भी हो जाए, आपको बस रटना है, पास करना है और आगे बढ़ना है। किताब में यही डेफिनेशन है और अगर आपको पास होना हो तो आप यही लिखेंगे। चलो एक पल के लिए मान भी लेते हैं कि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम अच्छा है, लेकिन ये जो टॉप पॉलिटिशियंस होते हैं और जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं, ये अपने बच्चों को फॉरेन कंट्रीज़ में क्यों भेजते हैं एजुकेशन के लिए? क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पर एजुकेशन अच्छी नहीं है, यहाँ पर उनके बच्चों का फ्यूचर नहीं बनेगा। अगर बनेगा तो बाहर से बनेगा, क्योंकि स्कूल लाइफ के बाद ये नहीं देखा जाता है कि आपके 10वीं में कितने मार्क्स थे, 12वीं में कितने थे, 11वीं में कितने थे। बस यही देखा जाता है कि आप में है क्या, आप में किस चीज़ की डेवलपमेंट है, आप हमें क्या दे सकते हो। प्रॉफिट देखा जाता है, वो नहीं देखा जाता कि आपने अगर 500 में 500 लाए होंगे, वो नहीं देखा जाता। कोई मैटर नहीं करता है वो, बस यही देखा जाता है कि आप में कितनी डेवलपमेंट हुई है, आपसे हमें क्या फ़ायदा हो सकता है। स्कूल के बाहर जब जिंदगी इम्तिहान लेती है तो सब्जेक्ट वाइज नहीं लेती। हमारे इस एजुकेशन सिस्टम में यही चलता है कि बेटा सुबह जल्दी उठना, क्योंकि स्कूल जाना होता है। स्कूल पहुंचकर टीचर क्लास में आएंगे और वो पढ़ाएंगे। वो क्या पढ़ाएंगे आपको बस सुनना है, कोई सवाल जवाब नहीं करना है। सामने कुछ बच्चे बैठे हुए हैं जो कि काबिल तरीन हैं, जो कि टीचर से इंटरेक्ट भी कर पाते हैं, टीचर के सवालों का जवाब भी देते हैं। और पीछे कुछ बैक बेंचर्स हैं जिनको इस तालीम से गर्ज नहीं है, कुछ सो रहे हैं, कुछ बातें कर रहे हैं, और कल को एग्ज़ाम देना है, वहाँ पर रटना है, पास करना है, बस भूल जाना है। इसे एजुकेशन नहीं कहते हैं। और कई रिसर्चर्स के मुताबिक इंडिया में एक टीचर को 50 से 60 बच्चों को क्लास में हैंडल करना पड़ता है, जिसकी वजह से रिजल्ट ये निकलता है कि टीचर बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाता है। और यहाँ पर पेरेंट्स का भी एक अहम रोल आता है हमारे एजुकेशन में, क्योंकि कुछ बच्चे समझते हैं कि हम पेरेंट्स का ही मानेंगे क्योंकि वो हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, उन्होंने हमसे ज़्यादा दुनिया देखी है, उनको पता है कि दुनिया कैसी चलती है। और आज के पेरेंट्स एक बच्चे पर प्रेशर डालते हैं कि मेरा बच्चा तो इंजीनियर ही बनेगा, मेरा बच्चा तो डॉक्टर ही बनेगा। अगर एक बच्चे को आर्ट्स में इंटरेस्ट है, लेकिन पेरेंट्स की दबाव की वजह से उसे फोर्सफुली एक्सेप्ट करना पड़ता है कि आप साइंस में
तवज्जो दो। लेकिन उस बच्चे को इंटरेस्ट नहीं होता है साइंस में, लेकिन पेरेंट्स के दबाव की वजह से उसको वो चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ती है। फिर ना ही वो इधर जाता है और ना ही उधर, और फिर आगे कुआं और पीछे खाई वाली सिचुएशन में वो फंस जाता है। मुझे नहीं समझ आती इंजीनियरिंग, बन भी गया ना तो बहुत खराब इंजीनियर बनूंगा। अरे हंसेंगे लोग। क्योंकि कुछ पेरेंट्स का मानना है कि स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस ही बच्चे को अच्छा बनाते हैं, रिस्पॉन्सिबल बनाते हैं, कॉन्फिडेंट बनाते हैं कि तुम्हें ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, घर से बाहर कदम नहीं रखना है, ऐसा नहीं करना है, ऐसा करना है। मगर ऐसा सच नहीं है, ये बिल्कुल भी सच नहीं है। कई रिसर्चर्स के मुताबिक स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस बच्चे की सेल्फ स्टीम और कॉन्फिडेंस को लो करते हैं और वो अपनी ज़िंदगी के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में कोई भी डिसीजन नहीं ले पाता है, क्योंकि उसकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी जो है वो कमज़ोर हो चुकी होती है, उस पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ चुका होता है। और अगर बच्चे पेरेंट्स को कन्विंस कर भी देते हैं कि मुझे इस फील्ड में इंटरेस्ट है, मैं यही करूँगा, तो फिर पेरेंट्स यही करते हैं कि वो उसे कहते हैं कि ठीक है, जो तुम्हें करना है तुम करो, लेकिन हम पीछे हट रहे हैं, फिर हमें बाद में मत बता देना, जो होगा तुम ही देखना, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। और इसकी वजह से बच्चे के दिमाग में एक डाउट रहता है, एक फियर रहता है, जिसकी वजह से वो कुछ नहीं कर पाता है। और इस प्रोसेस को पीयर प्रेशर कहा जाता है, क्योंकि इसके पीछे एक एवोल्यूशनरी रीज़न है। लोग देखते हैं कि दूसरे ने क्या किया, मैं भी वही करूँगा। फॉर एग्जाम्पल, किसी आदमी ने अपनी बेटी को IIT करवाया और वो उस फील्ड में कामयाब हो गई, सक्सेसफुल बन गई। दूसरा आदमी भी देख कर कहता है कि मैं भी अपने बेटे को IIT ही करवाऊंगा। क्या गारंटी है इस बात की कि वो भी इस फील्ड में सक्सेसफुल बनेगा? अरे कुछ तो सीख अपने भाई से, बेअकल। पर नहीं पढ़ना है मुझे, फॉर्म नहीं करनी IIT, मेरा जो मैंने बोला करूंगा। और आज की ये सोसाइटी इंग्लिश बोलने वाले को ज़्यादा अहमियत देती है, ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। जिसकी इंग्लिश अच्छी है वो एक एजुकेटेड इंसान है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। चाइना, रशिया और फ्रांस में इंग्लिश को उतनी अहमियत नहीं दी जाती है। इंग्लिश को उसी नज़रिए से देखा जाता है वहाँ पर जैसे कि वहाँ पर उनकी मदर लैंग्वेज है। 2008 में इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट की रेट 5.4% थी और जून 2024 तक ये 9.2% तक चली गई। पिछले 10 सालों में लगभग 22 करोड़ लोगों ने जॉब फॉर्म्स फिल किए, लेकिन उसमें सिर्फ 71,22,000 लोगों ने ही जॉब हासिल की, मतलब कि 300 लोगों में एक इंसान ने। हर साल 1.5 करोड़ स्टूडेंट्स एग्जाम देते हैं, लेकिन उसमें सिर्फ 15 लाख बच्चे ही पास हो जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ एग्जाम्स लीक हो जाते हैं, इंक्लूडिंग 2019 का नीट एग्जाम। और इसका नतीजा ये निकलता है कि आजकल के बच्चे मेंटल प्रॉब्लम का शिकार हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, इमोशन वीकनेस का शिकार हो जाते हैं। लगभग 60% से ज्यादा स्टूडेंट्स में मेंटल प्रॉब्लम्स क्रिएट हो चुकी हैं, जिसकी वजह से सुसाइड रेट बढ़ जाता है इंडियन यूथ में। और आप ये सुनकर हैरान हो जाओगे कि हर 42 मिनट्स में एक स्टूडेंट सुसाइड करता है। क्या करेगा तू? आपको कैसे पता अगर IIT नहीं करेगा तो कामयाब नहीं होगा? कभी उससे पूछा उसका क्या मन है करने का? कभी मुझसे पूछा था, मेरे रूममेट, वो भी आया IIT में अपने माँ बाप के सपना पूरा करने, सुसाइड कर ली उसने, नहीं हो पाया उससे। 2009 से लेकर 2018 के बीच में 81,000 स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया। रीजन आज का एजुकेशन सिस्टम। इंडिया हर साल 1.5 लाख इंजीनियर्स प्रोड्यूस करता है, लेकिन इनोवेशन इंडेक्स में 40वें पोजीशन पर है। 80% ग्रेजुएट्स के पास जॉब नहीं है। हम लोग को बहुत हीन भावना से देखते हैं लोग, और मैं 2 साल से गाँव में भी नहीं गया अभी तक। दुख है सर, क्या बोलूं, मैं अपने दुख और पीड़ा को किसी पर सामना नहीं कर सकता हूं सर। बहुत संघर्ष से पढ़ा हूं, मैं 2012 से ट्यूशन पढ़ा के अभी तक मैं पढ़ाई किया हूं, और मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। हमारे पर फायर हो गया। इंडियन कैमस सीएनआर राव के मुताबिक 90% यूनिवर्सिटीज में 40-50 साल सिलेबस पुराना है। और अब आप ही बता दो कि इस हालत में एक स्टूडेंट जॉब के लिए कैसे रेडी होगा। आज का जो एजुकेशन सिस्टम है ये बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। हाँ, हम मानते हैं कि ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर जो किया, हालांकि उनको जो करना था वो तो उन्होंने कर दिया, लेकिन फिर हमें इस चीज़ को बदलना था, हमें तब्दीली लानी थी, और वो हम नहीं कर पाए, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि आज इंडिया की यूथ अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार हो चुकी है। लोगों के पास बड़ी बड़ी डिग्रीज हैं, लेकिन उन डिग्रीज का करना क्या है जब एक इंसान के पास 20,000 की नौकरी नहीं है। आई रिपीट, मतलब एक इंसान के पास इतने पैसे नहीं है कि वो अपने घर को चला सके। हमारे एजुकेशन सिस्टम में और हमारी सोसाइटी में सिर्फ यही है कि बस अच्छे से पढ़ो, अच्छे मार्क्स लाओ, और फिर कहीं जाकर कहीं कहाँ कुछ पता नहीं है, कहीं जाकर अच्छी सी जॉब करना। और वो जॉब हमें मिलती नहीं है, क्योंकि हमें वो नहीं पढ़ाया जाता है, हमें वो नहीं सिखाया जाता है जिसकी हमें ज़रूरत होती है। मैंने आपको पहले भी बता दिया कि पेरेंट्स के प्रेशर की वजह से बच्चों में मेंटल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं,
यहाँ पर पेरेंट्स को सुधरने की ज़रूरत है, उनको बच्चों को समझने की ज़रूरत है। उनको चाहिए कि वो उन्हीं में बच्चों को जाने दें जिस फील्ड में वो इंटरेस्ट रखते हैं। किसी को आर्ट्स में इंटरेस्ट है, पेरेंट्स को चाहिए कि वो बच्चे को उसी में छोड़ें, क्योंकि वो उसमें अच्छा करेगा, क्योंकि उसको उसमें मन लगता है, उसका इंटरेस्ट उसमें है। हमारे इस एजुकेशन सिस्टम को बदलने की ज़रूरत है, बेहद ज़रूरत है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। हम देखते हैं कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं इंक्लूडिंग यूके, जर्मनी, फ्रांस एंड यूएस, कनाडा, वहाँ पर जो तालीम दी जाती है वो अलग लेवल की दी जाती है। वहाँ पर बच्चे को उसी फील्ड में धकेल दिया जाता है जिसमें वो इंटरेस्ट रखता है, चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन उसके इंटरेस्ट के मुताबिक काम होता है। और यहाँ पर पेरेंट्स की प्रेशर की वजह से और हमारे इस एजुकेशन सिस्टम की वजह से आज की जो इंडियन यूथ है ये अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार हो चुके हैं। हमारे इस एजुकेशन सिस्टम में सिर्फ रटने पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। रटो, पास करो और आगे बढ़ो, किसी से मतलब मत रखो, चाहे कुछ भी हो जाए, बस आपको पास करना है, जिसका नतीजा उसको आगे जाकर समझ में आ जाता है। सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस का पीछा करो। सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। आई होप कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिल चुका होगा। वीडियो पसंद आई तो एक लाइक ज़रूर करें। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।